दोस्तों ये चढ़ाई है जिस पर मैं चढ़ के आ रहा हूँ, ये कोई उत्तराखंड के पहाड़ नहीं, बल्कि ये मेरठ शहर के अंदर ही, मेरठ जिले के अंदर ही बसा हुआ एक छोटा सा गांव है। और यहाँ बताया जाता है कि काफी ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। लोगों के जब हमने पिछली कहानी आपने दिखाई थी, लोगों के फोन आए कि भैया इस पहाड़ के बारे में भी आप दिखाइए। लोगों को नहीं पता कि इस मेरठ के अंदर भी एक पहाड़ी है और उस पहाड़ी के ऊपर लोग रहते हैं, घर यहाँ बने हुए हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर आए और आने के बाद वास्तव में चौंक गए देख के नज़ारा, क्योंकि मेरठ जिले के अंदर, उत्तर प्रदेश का जो मेरठ है उसी के अंदर ये एक काफी ऊंची पहाड़ी है। और मैं दिखाऊंगा इस पहाड़ी के ऊपर लोगों के घर बने हुए हैं। काफी ऊंची ऊंची पहाड़ी है जहां पर लोगों के घर बने हुए हैं और लोग यहां पर रहते हैं। लेकिन आखिर क्या इस पहाड़ी की सच्चाई है और क्या है इस पहाड़ी के पीछे छिपा राज, ये भी हम आपको दिखाएंगे दोस्तों। हम आ गए हैं इस गांव में और दोस्तों इस गांव का नाम है सैनी गांव। ये जो सैनी गांव है ये मेरठ के मवाना रोड पर है। काफी पुराना गांव है और अपने आप में अलग ही इतिहास इस गांव का है। नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश टंडन आज आपको दिखाऊंगा सैनी गांव से जुड़े तमाम इतिहास और क्या क्या यहाँ के रहस्य हैं। आप देखिए काफी ऊंचा रास्ता, काफी ऊंचाई पर तो हम लोग चढ़ के आ गए, लेकिन और भी ऊंचा रास्ता जा रहा है। आगे का रास्ता है ये। मैं कहूंगा समीर से, समीर ये दिखाए एक यहाँ पर जो त्रिकोण टावर बना हुआ है। इस टावर का नाम बताया जाता है गड़गज, इस टावर का नाम है और अंग्रेजों के समय का ये टावर है। माउंट एवरेस्ट का नाम आपने सुना होगा, बिल्कुल उसी तरह चढ़ाई भी यहाँ की है। तो माउंट एवरेस्ट जिन महानुभवों के नाम पर रखा गया था, यानी कि जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर माउंट एवरेस्ट का नाम रखा गया था। और इस जो टावर को बताया जाता है कि जॉर्ज एवरेस्ट ने ही अपनी समय में बनवाया था। और यहाँ से अब क्योंकि काफ़ी ऊंचाई पर हम लोग आ चुके हैं, मैं दिखाऊंगा। ये देखिए हम कितनी ऊंचाई पर आ चुके हैं। गांव के अगर मैं निचले हिस्से की बात करूं तो काफ़ी नीचे का हिस्सा है ये। काफ़ी घर आपको छोटे छोटे दिखाई देंगे और ऊंचे भी, इससे भी काफ़ी ऊंचाई पर भी घर हैं। इस समय हम इस जो चढ़ाई है उस चढ़ाई के बीच में हैं। तो तमाम जो लोग हैं यहाँ पर वो भी उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। निखिल भाई, आपका नंबर कहीं से मिला था, आपसे बात हुई इसलिए हम यहाँ पर आ भी गए। तो क्या इतिहास है, क्यों ये बताते हैं भाई एक पहाड़ी पे बसा हुआ है, कैसे एक मेरठ के अंदर ये पहाड़ियाँ हैं? जो हमारे पूर्वज थे ये बताते हैं कि ये ज़्यादा उनके भी समय का नहीं है, बहुत काफ़ी पुराना है। ये कम से कम 1800 ईस्वी के आसपास का। तो बताते हैं कि यहाँ खेड़ा वेड़ा पलटा था कुछ। अरे क्या होता है खेड़ा पलटना, किसे कहते हैं वैसे? खेड़ा पलटना जैसे कि यही चीज़ है, मान लो कुछ भी चीज़ है वो आपस में पलटना, इसके लिए है। अच्छा, अब युवा जनरेशन है, आप भी इस बातों पर विश्वास करते हो कि अभी जमीन पलट गई? विश्वास तो है नहीं, पर जो बताते हैं उन पर बात तो विश्वास करना पड़ता है। अच्छा, क्या नाम है आपका भैया? जी मेरा नाम अमित है जी। अच्छा अमित भाई, क्यों है ये शहर के, मतलब मेरठ की अगर हम बात करें सिर्फ इसी इलाके में ये पहाड़ी बनी हुई है? ये कुदरती है जी, ये पलटा पहला बड़े बुजुर्ग बताए थे कि पलटा हुआ है। जहाँ हमारे तो पैदाइश भी थे जिस टाइम भी पलटा हुआ था। अच्छा, क्या करते हो अमित? जी मैं पढ़ता हूँ। क्या कर रहे हो? ITI कर रहा हूँ। अच्छा, ITI कर रहे हो भाई। क्या आपको भी लगता है भाई जो पुरानी बातें हैं कि खेड़ा पलटा हुआ है? तो लगता तो ना, जो बताओ जो कहावत है। अच्छा, ऐसा लगता है। मगर जो पहला जो जिनके सामने हुआ है उनके सामने, हमारे सामने ऐसा कुछ हुआ नहीं है। कहावत चलती वही है, जो कहावत चलती वही है कि पलटा हुआ आयो, अंग्रेजों ने बनाया था। अच्छा चलिए। अच्छा ये बताइए निखिल भैया, भाई खेड़ा पलटने की आप बात कर रहे हैं और कितना इस गांव के अंदर ऐसे कितने घर हैं जो इसी पहाड़ी के ऊपर बने हुए हैं? कम से कम ये होगी 150 तो 200 घर के आसपास। कितनी ऊंचाई इस पहाड़ी की है? ऊंचाई तो है जी, लगा लो अब आप, मेरे ख्याल में 70-80 फुट के आसपास में होगी, ज़्यादा ही होगी बिल्कुल इस पहाड़ी की ऊंचाई। जी। अच्छा मैं पीछे देख रहा हूँ टावर है, बताया जाता है गड़गज नाम है इस टावर का। अच्छा, जो जॉर्ज एवरेस्ट थे उन्होंने बनवाया था ये? हाँ जी, उसी बताते हैं, जो हमने ही पढ़ा है वैसे, उसी का जो देखा है हमने वही सुना है ये। अच्छा भैया, आपका क्या नाम है? चंद्र कुमार। जितेंद्र भाई, क्या कहते हैं, क्या खासियत है इस गाँव की? सर मैं तो बाहर का रहने वाला हूँ, मुझे नहीं। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हैं आप? हस्तिनापुर। अच्छा, आप भी चलिए
एक ऐतिहासिक और प्राचीन भूमि के रहने वाले हैं। भाई धरोहर है हमारे हिंदुस्तान की हस्तिनापुर, आप भी वहाँ के रहने वाले हैं। लेकिन जो पहाड़ी आप देख रहे हैं भाई, हस्तिनापुर में भी इतनी पहाड़ियाँ नहीं हैं। तो यहाँ जो पहाड़ी आपने देखी, पहाड़ी पे पूरा एक गांव बसा हुआ है। क्या कहना है आपका? बस ये हाँ, ये ऐतिहासिक तो है, ये हमने भी सुना है, हम भी देखने के लिए आए हैं बस। अच्छा, आप क्या कहते हैं भैया, क्या लग रहा है आपको? अच्छा, आप कुछ नहीं है। चलिए, एक माता जी खड़ी है, मैं माता जी से पूछ पाऊंगा। माता जी काफी बुजुर्ग हैं, माता जी से पूछेंगे इस खेड़ा पलटने का आखिर मतलब क्या है, क्या होता है खेड़ा पलटना ये। नमस्कार माता जी, क्या नाम है आपका? नफीसा। अच्छा नफीसा जी। अच्छा माता जी ये बताएं, भाई गांव आपका काफी ऊंचाई पे बसा हुआ है ये। अब इन जो भाई खड़े हैं, जो युवा खड़े हैं, उनसे पूछा, वो करे कि खेड़ा पलट गया तो असली ऊंचा है ये। तो क्या होता है वैसे, खेड़ा पलटना होता क्या है ये? अब ये तो पहले जमाने का पलटा हुआ है, कदी से इससे भी ये गड़गड़ इससे ही पहला ही पलटा हुआ है। अच्छा ये तो अंग्रेज से भी पहला ही बना हुआ। अच्छा, हुआ क्या था, कैसे होता है खेड़ा पलटना? खेड़ा पलटना यही हुआ है, जब नीचे के ऊपर ये सब जमीन वो होगी, घर वर सब नीचे होगी। अच्छा, कैसे नीचे भी घर है? जो पलट गया था तो घर थे? जो पलट गया था तो यहाँ ईंट ईंट निकले हैं, तो अच्छा, नीचे वो जो खुदाई करते हैं ईंट निकलती है? ईंट ही निकले हैं तो। अच्छा मोटी भी पतली भी, ऐसी बड़ी बड़ी भी निकले हैं, ऐसी बड़ी भी निकले हैं। अच्छा माता जी, कितनी उम्र हुई होगी आपकी? वहाँ तो कम से कम 40-50 साल हो गए हैं आए भी। अच्छा, आपको 50 साल यहाँ पे आए हुए हो गए, और उम्र कितनी आपकी होगी? 70-80 के आसपास? हाँ, 60-70 तक ही। 70 साल के आसपास की आपकी उम्र है, 40-50 साल आपको यहाँ पे हो गए। अच्छा, लोगों से पता लगा, आपने बात करी, या आपके सामने कभी खुदाई हुई है यहाँ पे? लकड़ी का जिन्ना था अच्छा, इसमें, मरम्मत आपके सामने हुई है इसकी? हाँ, अंदर लकड़ी का ये जिन्ना था पहले, ये अब बना ये 2-4 साल हुई है, लोहे का था। अच्छा, तो बिल्कुल लोहे का जीना अभी लगाया गया है गड़गच में। पहले लकड़ी का जीना यहाँ पर हुआ करता था। यानी कि माता जी कहना कि भी कुछ समय पहले ही इसकी मरम्मत भी कराई गई है गड़गच की। गड़गच हम बात कर रहे हैं यहाँ के टावर की। तो भाई माता जी ने भी कहा कि ये खेड़ा पलटा हुआ है, और एक समय में जब खेड़ा पलटा था तो जो मकान थे इसके ऊपर बने हुए जो घर थे वो सब नीचे समा गए थे, और जो नीचे का भाग था वो ऊपर आ गया था। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से माता जी बता रही कि जब कभी यहाँ की खुदाई होती है तो काफ़ी बड़ी बड़ी ईंटें यहाँ से निकलती है, पत्थर नीचे खुदाई में से निकलते हैं। चलिए, ये जो टावर आप देख रहे हैं, ये जो तिकोना टावर है गड़गच, जिसको जॉर्ज एवरेस्ट ने बनाया था, इसके अंदर भी चल रहे हैं। ऊपर से आपको इस गांव का नज़ारा दिखाएंगे कि इस गांव का नज़ारा कैसा है। तो देखिए दोस्तों, चलते हैं हम इस टावर के अंदर। ये अंग्रेजों ने बनाया था, अंग्रेजों के समय का टावर है ये। जॉर्ज एवरेस्ट ने कहा जाता है ये टावर बनाया था। तो देखिए, ये लोहे का जीना अभी लगाया गया, हालांकि पहले लकड़ी का जीना था ये। जो पिछली सरकार थी, बता रहे हैं भैया, उस सरकार में ये लोहे का जीना यहाँ लगाया गया है। तो हम चल रहे हैं ऊपर, काफी घुमावदार जीना है ये काफी घुमावदार जीना है, और काफी ऊंचाई भी है इसकी। तो देखिए यहाँ से, अच्छा ऊपर भी जा सकते हैं इसके? अच्छा, ऊपर से कह रहे भैया, मैं नीचे से दिखाऊंगा एक बार कि ऊपर से जो जीना है ये ढीला हो चुका है। देखिए, हिल भी रहा है ये, ऊपर से काफी हिल रहा है जीना ये, क्योंकि नट बोल्ट इसके ऊपर से निकल चुके हैं। लोहे का ये जीना है। मैं यहाँ का नज़ारा भी आपको दिखाऊंगा एक बार। कट करना। अच्छा हाँ, बात करते रहो। अच्छा, क्या बताते हैं अभी यहाँ के बारे में? वो बड़े बुजुर्ग वे कहते थे अच्छा दिल्ली बिल्कुल क्लियर चमकती थी। अच्छा, दिल्ली चमकती थी इस टावर से। तो अंग्रेजों ने बनाया था मॉनिटरिंग के लिए। हाँ जी। तो बिल्कुल अंग्रेजों ने मॉनिटरिंग के लिए बनाया था। देखिए आप, ये जो खिड़की है यहाँ से भी, तो नीचे का जो नज़ारा है इस गाँव का, वो साफ आपको दिखाई दे रहा होगा। काफ़ी ऊंचाई पे हम लोग आ चुके हैं। ये हाईवे भी आपको दिखाई दे रहा होगा, ये गाड़ियाँ अभी दौड़ती भी आपको दिखाई दे रही होगी इस गाँव से। काफ़ी ऊंचाई पे हम लोग हैं, गड़गच पर हम लोग आ चुके हैं। तो अंग्रेजों ने बनाया था मॉनिटरिंग करने के लिए। कहा जाता है कि जब दूरबीन से यहाँ बैठे बैठे अंग्रेज दिल्ली की भी सारी गतिविधियां दूरबीन से देख लिया करते थे। अब मैं ऊपर का आपको दिखाऊं, भाई हम लोग ऊपर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहाँ ये जो नट बोल्ट हैं इस टावर के, ये देखिए हिल रहे हैं, पूरा हिले हुए हैं ये। देखिए पूरा हिला हुआ है, ये हिलता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। तो पूरा हिला हुआ है ये इस समय। ये देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, पूरा जो नट है ये नट बोल्ट सब निकले हुए हैं जीने के इसके। पहले हालांकि पहले लोहे का
जीना नहीं था, लकड़ी का ये जीना हुआ करता था। लेकिन अब पिछली सरकार में इसको लोहे का बनवा दिया, लेकिन अब इसकी कोई देखभाल करने वाला नहीं है। हालांकि भाई हमारे मेरठ की धरोहर है ये, वापस नहीं चलते हैं क्योंकि ऊपर जाना खतरे से खाली नहीं होगा। निखिल भाई आज ही नीचे चलते हैं वापस, क्योंकि काफ़ी घुमावदार जीना है, काफ़ी ऊंचाई पर हम लोग आ चुके हैं और ऊपर के जो नट बोल्ट है जीने के वो सब निकले हुए हैं। पता नहीं कब कोई हादसा हो जाए, ये जीना कब नीचे वापस आ जाए। दोस्तों गड़गच के ऊपर से भी आपको दिखा दिया। तो दो रास्ते इसके हुआ करते थे निखिल भैया। हाँ जी, 2 रास्ते। अच्छा, एक इस रास्ते से हम लोग आए थे और दूसरा रास्ता ये वाला इसका है। यहाँ क्या क्या है यहाँ भी देख लेते हैं। तो बिल्कुल 2 रास्ते अंग्रेजों ने बनाए थे टावर के अंदर जाने के लिए, इसको बंद भी कर देते थे ताकि कोई और ऊपर ना जा सके। जो अंग्रेजी सेना थी वो यहाँ आती थी। लेकिन अब आजकल अगर मैं बात करूँ तो छोटे जो बालक हैं गांव के, वो यहाँ पर खेलते हैं। यहाँ पर देखिए किस तरह ये बोलते हैं, यहाँ पर खेल रहे हैं। लेकिन ये जो हमारी धरोहर है, हमारे मेरठ की, हमारे उत्तर प्रदेश की, हमारे भारत की जो धरोहर है, तिकोना टावर जिसको गड़गच कहते हैं, उसकी सरकार को जरूर देखभाल करनी चाहिए। सरकार को संज्ञान लेकर उसका जो रख रखाव है, उसके लिए भी जो इंतज़ाम है पर्याप्त, वो करने चाहिए। तो यहाँ और भी लोग हैं गांव के, जो बुजुर्ग लोग हैं, तो उनसे भी जानेंगे कि आखिर ये जो खेड़ा पलटा हुआ है कैसे पलटा है, क्या उसका रहस्य है और क्यों ये गांव इस पहाड़ी पे बसा हुआ है। चलिए चलते हैं आगे और यहाँ के जो बुजुर्ग लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं। खेड़ा पलटना मुझे भी समझ नहीं आया आज तक। सुना तो है कि खेड़ा पलट गया, लेकिन ये होता क्या है, कैसे होता है, चलिए भी बड़े बुजुर्गों से जान लेते हैं क्या होता है। तो चलिए यहाँ के जो बुजुर्ग हैं इस सैनी गांव के, उन्हीं से बात कर लेते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या इस गांव का इतिहास है और क्यों ये गांव इस पहाड़ी पे बसा है और क्या इस टावर का राज है। चलिए मेरे साथ गांव के जो बुजुर्ग हैं उनसे बात करते हैं। बाबूजी नमस्कार। अच्छा बाबूजी, ये जो गाँव है काफ़ी ऊंचाई पे एक पहाड़ पे बसा हुआ गाँव है। ये लगभग बताते हैं कि 150 से 200 परिवार जो हैं वो इस गाँव के, इस पहाड़ी के ऊपर रहते हैं, यही उनके घर बने हुए हैं। तो क्या इतिहास है इस पहाड़ी का, क्यों बना हुआ है? इसका ये पलटा है खेड़ा जी, और पलटने के बाद में अब भी इसके अंदर बहुत सी बड़ी बड़ी ईंट हड्डी वगैरह निकलती हैं, डंगरों की भी, आदमियों की भी, और बर्तन भी निकलते हैं काफ़ी वैसे। तो काफ़ी पुराना पलटा है खेड़ा, ये आज का नहीं है, बहुत पुराना खेड़ा पलटा है। अच्छा, खेड़ा पलटना कैसे कहते हैं? पूरे मकान वैसे पलट गए थे? हाँ, जो कोई तूफान या वो आएगा तो उससे एकदम पलट जाता है गाँव। जैसे कि अब गंगा में बाढ़ आ रही है, जो उसके किनारे पे गाँव है एकदम तहस नहस खत्म हो जाए। जी जी, तो वैसे ही खेड़ा पलट गया था। हाँ, ये पलटा है खेड़ा बता। अच्छा, आपने कोई भीम के बारे में बताया था, पांडवों के बारे में? हाँ जी, ये तो भीम के बारे में तो लोग बाग वैसे ही कहते हैं कि भीम ने जुत्ती झाड़ दी। भीम की जुत्ती में क्या इतना वो मटेर आ गया, अब जो पूरा अब से काफ़ी कट लिया गाँव जी। नहीं तो ये धान बहुत लंबी थी, जहाँ तक ये चमक रही थी, चमक रहे वहाँ तक थी। जी जी, बहुत लंबी धान थी ये गाँव, ये पूरा टोटल गाँव इसी पे ही था, किले भी। और हम से बहुत पहले चला गया, पूरा पार कर गया तो गाँव नहीं, तो बहुत तकड़ा गाँव होगा, नहीं पूरा गाँव इस टिल्ले पे ही था ये। अच्छा, छोटा सा गाँव था बिल्कुल। अच्छा, क्या पांडवों से भी कोई रिश्ता है इस गाँव का? बस पांडवों से यही रिश्ता है। जब जब हाँ को निकलते बढ़ते थे, ये मंदिर है हमारे यहाँ की, तो पहले वहीं को कच्चा रास्ता था, जंगल तो थे ही पहले, वे थे पण वगैरह, तो वे वहीं आकर मंदिर पास आराम करते थे, घोड़ों को पानी पिलाते थे अपना,
और अपना घंटा 2 घंटे 4 घंटे जो भी रुकते थे अपना आराम करके। अच्छा, कहाँ से आते थे वो लोग? इधर दिल्ली से आते थे, इनके पास नगर जब वहाँ जाते थे, और ये हसनापुर से उधर को जाते थे तो यहाँ आराम करते थे। गांव का नाम जो पड़ा सैनिक, उन्हीं की वजह से, सेना की वजह से ही गांव का नाम पड़ा सैनिक। जी। अच्छा, और ये भी बताया जाता है कि जो गांव की जो नदी के किनारे जो गांव होते हैं भाई वो ऊंचाई पर बस जाते हैं कई बार। वो ऊंचाई पर बस जाए, लेकिन ऐसा ये कुछ नहीं है, वो बस जाते हैं, लेकिन ये गांव इस हिसाब का नहीं था। पलटा हुआ है, खेड़ा पलटा हुआ ये है। पलटा है खेड़ा। अच्छा, यहाँ आपके गांव में एक बहुत बड़ा टावर भी है जिसको गड़गज कहते हैं और बताया जाता है अंग्रेजों ने बनाया था। ये अंग्रेजों का बनाया है जी, और अंग्रेज इस पर खड़े हो गए, दिल्ली तक देख लेते थे दूरबीन से। पहले पेड़ इतने नहीं थे, मकान इतने ऊंचे नहीं थे, तो पहला साफ चमक जाता। अच्छा, अब क्या टूटा भी है कि? हाँ, एक मंजिल गिर गई इसकी। कैसे? वो जहाज की टक्कर लग गई थी। ये बताते हैं बड़े बुढ़े, हमारा आगे तो बात नहीं है, पहले ही बताते हैं हमसे कि जहाज की टक्कर लग गई थी। कोई नीचे जहाज जा रहा था, वो लगी, उसकी टक्कर लगी था, वो एक मंजिल गिर गई। अच्छा, ये जो गांव जो पलटा था खेड़ा, इसका क्या महाभारत के समय पलटा था, उससे पहले पलटा था? आज हुआ महाभारत ही नहीं जी। हाँ, बहुत टाइम हो गया महाभारत हुए भी। तो उससे पहले पलटा हुआ है खेड़ा ये? हाँ जी, बतावा तो ऐसा ही है। तो महाभारत समय से पहले पुराना हाँ, पलटा हुआ काफी खेड़ा। पलटा पुराना खेड़ा है। तो अच्छा, अशोक जी नाम है बाबूजी आपका? हाँ जी, हाँ। तो श्री अशोक जी है बाबूजी, भाई गांव के बुजुर्ग व्यक्ति हैं भाई, उनसे बात की और भी बाकी लोगों से हमने गांव में बात की, तमाम जो लोग हैं गांव के यहाँ के सैनिक गांव के, उनसे सबसे बात की। तो सभी का यही कहना है कि ये जो गांव ऊंचाई पे बसा हुआ है, जो इस गांव की जो पहाड़ी है, पहाड़ पे ये जो गांव बसा हुआ है, कहा जाता है कि इस गांव का खेड़ा पलट गया था। यानी कि कोई भूकंप आया होगा या कोई तूफान आया होगा, कोई ऐसी आपदा आई होगी जिससे ये पूरा का पूरा गांव पलट गया था। सारे जो मकान थे, घर थे, वो नीचे धंस गए थे। जिसके बाद कहा जाता है जब भी यहाँ कोई खुदाई होती है तो यहाँ से बर्तन ऐसे ही निकलते हैं जैसे पहले रखे होंगे घर के अंदर, ढक्कन लगे रखे होंगे। कंकाल यहाँ से लोगों के आज भी निकलते हैं जब कोई खुदाई होती है। बड़ी बड़ी ईंटें खुदाइयों में निकलती है, पत्थर निकलते हैं। और ये भी कहा जाता है कि इस गाँव का जो रिश्ता है वो पांडवों से भी है। जब पांडव दिल्ली जाते थे हस्तिनापुर से, या दिल्ली से हस्तिनापुर वापस आया करते थे, तो वो भी इसी गांव में विश्राम किया करते थे। और उसके अलावा यहाँ इसी गांव के अंदर एक काफ़ी ऊंचा टावर बना हुआ है, जिस टावर का नाम है गड़गज। माउंट एवरेस्ट जिनके नाम पर रखा गया है, जॉर्ज एवरेस्ट, उन्होंने इस टावर को बनवाया था ताकि इस टावर पर खड़े होके अंग्रेज दिल्ली देखें और इसी टावर से दिल्ली में क्या गतिविधियां चल रही हैं उस सब पर वो निगरानी रख सकें। तो दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और हाँ, कमेंट भी ज़रूर करिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।